तो किसान भाइयों, इस समय जो हमारी आने वाली फसल है ग्रीष्मकालीन मूंगफली, एक प्रमुख फसल है। इस पर जैविक खेती कैसे की जाए इसके बारे में आप लोगों से अपना जो अनुभव है वो शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला हमारा बीज मूंगफली का अनुमानित 2000 रुपये बीघा का पड़ता है और DAP हालांकि कम मात्रा में डाली जाती है, लेकिन तब भी 250 रुपये बीघा के अनुमान से एक औसत। और बीज शोधन में मूंगफली में जो हम लोग डालते हैं उसका भी खर्चा 80 से 100 रुपये प्रति बीघा आ जाता है। और जो उसके बाद ऊपर से यूरिया डालनी पड़ती है वो भी 300 रुपये से लेकर 400 प्रति बीघा के हिसाब से खर्चा आता है। अगर हम लोग मूंगफली को जैविक के साथ में करते हैं तो जो DAP का खर्चा हमारा है वो आधा हो जाता है। जहाँ 200 250 से लेकर 300 तक प्रति बीघा का खर्चा आता है वो 150 रुपये से लेकर 170 रुपये तक बनता है। बीज शोधन प्रति बीघा 80 रुपये की जगह 25 रुपये मात्र। और जो यूरिया 300 रुपये बीघा की हम लोगों को डालनी पड़ती है वो मात्र 10 रुपये बीघा की लगती है। अब कैसे लगती है उसके बारे में आप लोगों से कुछ चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला कदम होता है, सबसे पहला स्टेप होता है बीज शोधन। मूंगफली को खेत में बोने से पहले ये जो हमारा एग्रो ग्रोथ बूस्टर है जो कि पूर्ण रूप से जैविक है, इसमें किसी भी केमिकल का समावेश नहीं है, 2 से 5 ml 2 से लेकर 5 ml तक इसकी प्रति किलो के हिसाब से बीज पर इसका स्प्रे करते हैं बीज शोधन के लिए। और उसके बाद आता है हमारा भूमि शोधन। भूमि शोधन में हम लोग इसको 500 ml से लेकर 700 ml तक बोने से पहले ज़मीन में मिलाते हैं। आप इसको गोबर की खाद में मिला सकते हैं, स्प्रे के साथ में इसको खेत में मिला सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों को सहूलियत हो उस तरह से इसको खेत में मिलाना है 500 ml से लेकर 700 ml तक। अब एक ज़रूरी बात बीच में आप लोगों से करना भूल गया कि जो डिफरेंस आता है हमारा प्रति बीघा रासायनिक खेती और जैविक खेती में, वो अनुमानित 450 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का होता है। 500 रुपये प्रति बीघा की लागत हमारी कम होती है जैविक खेती करने में। उधर आपके 500 रुपये कम होते हैं और 300 रुपये का खर्चा इधर आपका बढ़ता है। तो 200 रुपये तो प्रति बीघा आपको शुद्ध बचत होती है। और उसके बाद जो फसल होती है उसकी क्वालिटी आपकी जो रासायनिक खादों से होती है उससे उत्तम होती है। उस फसल की मांग बाज़ार में ज़्यादा होती है। अब हम बात कर रहे थे इसके प्रयोग, बीज शोधन करने के बाद भूमि शोधन, और उसके बाद जब सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद फसल के ऊपर से इसको स्प्रे करना है। 50 ml ये IMC का जो हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर है 50 ml इसका लेना है प्रति टंकी और 100 ग्राम यूरिया डालना है उसमें। उसके बाद इसको स्प्रे कर देना है।
खेत में नमी अच्छी होनी चाहिए और बोतल को हिलाकर प्रयोग करना है। जितनी बार आप सिंचाई करते हैं उतनी बार इसका स्प्रे ऊपर से देना है। इसमें अब कुछ बात करते हैं इस बूस्टर के बारे में। इसमें क्या है, इसके मुख्य तत्व हैं नीम। आप सभी लोग जानते हैं नीम एक कीटनाशक है जिसका प्रयोग लंबे समय से किसान भाई कर रहे थे। किसी समय पहले बहुत इसका प्रयोग होता था। नीम की खली डाली जाती थी खेतों में। उससे होता ये था कि खेत में जो कीटों के अंडे होते हैं वो समाप्त हो जाते थे। नीम एक कीट नियंत्रक, हर्बल कीट नियंत्रक है। उसके बाद अगला तत्व इसका है एलोवेरा, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है। किसी भी क्षेत्र में देखिए, हमारी घरेलू ज़रूरत की चीज़ों में भी एलोवेरा का बहुत प्रयोग होता है। इसी तरह से ये फसलों में भी सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा करता है। उसके बाद अगला तत्व इसका है तुलसी, जिसके बारे में हर भारतीय इंसान जानता है कि तुलसी एक वायरस नाशक, बैक्टीरिया नाशक, लंबे समय से इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और इस कोरोना काल में इसके गुणों के बारे में जो नहीं जानता था वो भी जान गया है। इसके प्रयोग से तमाम रोग दूर होते हैं, चाहे इंसान के हो चाहे फसल के हो। ये एक प्रमुख तत्व है इसमें। उसके बाद जो अगला तत्व इसका है हिमालयन बेरी, जो कई विटामिन्स, मिनरल्स, सूक्ष्म तत्वों का भंडार है, जो हमारी फसल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और इसका अगला तत्व है गौमूत्र, जो अपने आप में फफूंदीनाशक, जीवाणुनाशक, कितनी क्वालिटियाँ उसमें हैं। जो लोग पहले गौमूत्र का सेवन करते थे आयुर्वेदिक औषधियों के साथ में, इसके अनेकों फायदे हैं। तो इसमें ये 5 तत्व प्रमुख रूप से मिले हुए हैं। इसका काम हमारी फसलों पर मल्टीपर्पज है। सारी ज़रूरतें एक ही साथ हमारी एक ही चीज़ को प्रयोग करने से पूरी हो जाती हैं। ये एक शक्तिवर्धक टॉनिक है। पौधों में बीमारियों से लड़ने की ताकत, मौसम से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। जो फूल, किसी भी फसल के फूल झड़ते हैं उनको रोकने में मदद करता है। फूलोत्तेजक जिसे बोल सकते हैं हम लोग, वृद्धि-कारक। इसके प्रयोग से हमारी फसलों की वृद्धि अच्छी होती है। अच्छी वृद्धि होती है तो पौधा स्वस्थ होता है, उसमें बीमारियां कम लगती हैं, मौसम से लड़ने की ताकत उसमें ज़्यादा होती है। इसके साथ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी करता है। किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत जिस पौधे में अधिक होगी उसमें बीमारियां कम होती हैं। और ये अपने आप में एक संपूर्ण खुराक है। किसी भी फसल को एक अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, जो कि ये एक संपूर्ण खुराक है हमारी फसल के लिए। और सभी फसलों में इसको प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, किसी एक विशेष फसल के लिए नहीं है। जो भी फसल हम किसान भाई अपने खेत में लगाते हैं, किसी भी फसल में इसका प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अगली ज़रूरत किसान भाइयों की आती है, जैसे खेत में खरपतवार होता है, कीटों का प्रकोप होता है, कोई वायरस जन्य रोग होता है। उसके लिए जिन दवाइयों का हम लोग खेत में प्रयोग करते हैं, कीटनाशक हो, फफूंदीनाशक हो, खरपतवार नाशक हो, उसके साथ अपनी कंपनी का, आपकी कंपनी का ये जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में है, इसको एक्टिवेटर के नाम से जानते हैं। प्रति टंकी
25 से 30 ml इसको मिलाना है। इसके फायदे ये होते हैं कि जो दवा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसका पूरा उपयोग होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो दवाई हम लोग प्रयोग करते हैं खेत में, वो फसल के पत्ते पर बूंद के रूप में पहुंचती है, और वो बूंद या तो उसी जगह टिकी रहेगी, सूख जाएगी, या ज़मीन पे चली जाती है, तो उसका असर उतना नहीं होता है। इसलिए हमारी स्प्रे की तादाद बढ़ती है, बार बार स्प्रे करनी पड़ती है। एक्टिवेटर का काम होता है उस दवा को एक्टिवेट करना, उसकी क्षमता को बढ़ाना। जहाँ किसान भाइयों को 6 बार स्प्रे करने पर सफलता मिलती है किसी काम में, किसी रोग की रोकथाम में, किसी कीट की रोकथाम में, वो इसको 4 बार डालने से मिलती है। इसका काम होता है पानी के पृष्ठ तनाव को तोड़ देना, जिससे जो भी दवा हम लोग प्रयोग करते हैं वो बूंद के रूप में ना होकर एक परत बनती है, उससे पूरा पत्ता, पूरा पेड़ भीग जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि उस दवा का उपयोग पौधे को पूरा मिलता है, उसका असर लंबे समय तक रहता है, और इसके साथ मिलाकर दवा का प्रयोग करने से वो परत लंबे समय तक पत्ती पर चिपकी रहती है, तो असर लंबे समय तक टिकता है। एक्टिवेटर के साथ जो खाद हम नीचे डाल रहे हैं, जो खाद हम अपने खेत में डाल रहे हैं, उसका पूरा उपयोग हमारी ज़मीन को मिलता है, हमारी फसल को मिलता है। इसके साथ जो बाष्पीकरण होता है खादों का या पानी का, वो कम होता है। जो सिंचाई अपने खेत में हम लोग करते हैं, अगर 6 बार सिंचाई करने पे कोई फसल हमारी पैदा हो रही है, तो वो 4 बार सिंचाई करने पे हो सकती है, क्योंकि इससे हमारी ज़मीन में जो एक परत बनी हुई है रासायनिक खादों की, वो ख़त्म होती है और पानी गहराई तक नीचे ज़मीन में जाता है, बाष्पीकरण कम होता है। ये कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवा की क्षमता में वृद्धि करता है, इसलिए हमारी स्प्रे करने की तादाद भी कम हो जाती है। इन दोनों चीज़ों के प्रयोग से हमारी लागत काफ़ी हद तक कम होती है और फसल की क्वालिटी में सुधार होता है। धीरे धीरे हमारी फसल अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी बाज़ार में अलग दिखाई देती है, तो उसका हम लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। और हम लोगों का उद्देश्य जो है वो यही है कि धीरे धीरे अपनी लागत को कम किया जाए, अपनी फसल को उन्नत किया जाए, जिससे हमारी फसल की गुणवत्ता में सुधार हो और उसकी अच्छी कीमत हमको बाज़ार में मिले। दोस्तों, इसके विषय में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, उसके लिए स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए कृषि संबंधित। और अगर आपको लगता है कि जो जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर की है, इससे आपका कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो स्क्रीन पर भी मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको लगता है कि किसान भाइयों की कुछ मदद कर सकता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये जो मैंने एक मिशन लिया है, स्वस्थ भारत स्वस्थ किसान, समृद्ध भारत समृद्ध किसान, खुशहाल भारत खुशहाल किसान, ये एक मिशन है जिसमें हम किसानों के साथ खड़े हैं
और उनके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, ताकि किसान की जो समस्या है उस पर हम लोग विचार करें, उसका समाधान ढूंढें। तो इसमें आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। तो मेरे द्वारा जो जानकारी आज आप लोगों के साथ शेयर की गई है, अगर इससे खेती करने वाले भाइयों का कुछ भला हो सकता है तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मेरा आप लोगों से पुनः एक बार कहना है, स्वस्थ भारत स्वस्थ किसान, समृद्ध भारत समृद्ध किसान, खुशहाल भारत खुशहाल किसान। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।